राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। पूरी ताकत लगा के सुनो। परमात्मा था, परमात्मा है, सारा विश्व परमात्मा है। आप बताइए, जब प्रलय आएगी तो सब कहाँ जाएंगे? भगवान ने कोई अलग से गोदाम बना रखा है? सोचो, बुद्धि लगाओ, क्या परमात्मा ने अलग से कोई स्टोर बना रखा है कि कोई मेहमान घर में आए तो हमने सारा सामान उठा के स्टोर में रख दिया? सब कुछ परमात्मा में समा जाता है, परमात्मा से ही निकलता है, परमात्मा में ही चला जाता है। इसलिए मैंने कहा परमात्मा पर ओट नहीं, आंख पर ओट है, आंख पर पर्दा है, अभी आंख खुली नहीं है। ये जो आंखें तुम्हारी हैं, ये केवल क्षुद्र को देख सकेंगी। इन आंखों से संसार माया नजर आती है। एक और भी आंख है तुम्हारे भीतर, बहुत ध्यान से सुनो। एक और भी आंख है तुम्हारी भीतर जो विराट को देखने में समर्थ है। ये तन की आंख नहीं, मन की आंख से देखो। इसी को कहते हैं घूंघट के पट खोल। ये मन पर जो मलिनता का पर्दा डाला हुआ है, अपना अपना, ये सब संसार को अपना अपना कर रहे हो भाई। इतना अपनेपन की जगह भगवान का कर लो, आंख खुल गई। तुम्हारे भीतर विराट को देखने में समर्थ है। ये जो आंखें हैं सतह को छू सकती हैं। एक और आंख है तुम्हारे पास जो गहराई में प्रवेश कर सकती है। एक आंख बाहर देखती है, एक आंख अंदर देखती है। परमात्मा उस गहराई का नाम है। प्रेम की आंख खोलो, भजन में उतरो, नाचो, मगर कब नाचो? दिखाने के लिए नहीं, जब रहा ना जाए, आनंद में डूबो। परमात्मा की तलाश में जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तुम्हारी तलाश करता आएगा। तुम्हें परमात्मा को नहीं खोजना, बस तुम शुद्ध कर लो, परमात्मा तुम्हें नजर आने लगेगा। पुकारो, प्रार्थना करो। अब कोई पूछे प्रमाण क्या है? क्या नहीं है जो प्रमाण नहीं है? हर चीज उसका प्रमाण है। ये पक्षियों का बोलना, ये वृक्षों का सन्नाटा, ये सूरज की नाचती किरणें, ये हरियाली, ये लोग, तुम सब प्रमाण हैं। इतना रहस्यमय जीवन, और तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है? बताओ, ये पूछते हो परमात्मा कहाँ है? आंख नहीं खुली इसलिए नहीं नजर आ रहा। लोग कोठियों के अंदर, मकानों के अंदर फाउंटेन लगा लेते हैं। बहुत से लोग अपने मकान में फाउंटेन लगा लेते हैं। वो फाउंटेन में पानी कैसे आ रहा है? मोटर लगानी पड़ती है। आप बताइए, आपने झरनों के अंदर कौन सी मोटर लगा रखी है? जो झरनों से पानी 24 घंटे बह रहा है, जो नदियों में पानी 24 घंटे बह रहा है, उसमें कौन सी मोटर लगी हुई है? ये मत पूछो परमात्मा कहाँ है,
प्रमाण क्या है ये मत पूछो। इतना अनंत उत्सव चल रहा है और तुम पूछते हो प्रमाण क्या है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, अब ध्यान से सुनेंगे, परमात्मा का प्रमाण क्या है? परमात्मा का प्रमाण क्या है? रामकृष्ण ने कहा मैं हूं, मैं भी तुमसे कहता हूं मैं हूं प्रमाण, और मैं तुमसे यह भी कहता हूं तुम भी हो प्रमाण। आप बताओ आपके अंदर कौन से पिताजी चल रहे हैं, कौन सी माताजी चल रही हैं? किसकी ताकत से आप काम कर रहे हो, किसकी ताकत से सुन रहे हो? भ्रम पाल रखा पागलपने का, अज्ञानता पहुंचना नहीं चाहते। हम सुनते हैं परमात्मा की ताकत से, हम देखते हैं परमात्मा की ताकत से, और कहते हैं मेरी आंख ने देखा, मेरे कान ने सुना। हर जगह प्रमाण ही प्रमाण है, कण कण पर प्रमाण है और क्षण क्षण प्रमाण है। मगर प्रमाण को समझने की कला तुम्हें आती है। हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारी समझने की पात्रता होती है। छोटा बच्चा है, अभी तुम उसके सामने, आप बताओ कोई माँ बाप अपने बच्चे को बता सकता है कि तू हम दोनों का बच्चा कैसे है किसी माँ बाप में ये बुद्धि? किसी छोटे बच्चे के सामने, 5 वर्ष के बच्चे के सामने काम शास्त्र की किताब रख दो, वो समझ पाएगा इसका क्या मतलब है? उसे खिलौने में रस आएगा, उसे परियों की कहानी में रस आएगा, उसे खिलौनों में, खाने में, टॉफी में रस आएगा, कहानियों में रस आएगा। आप बताओ तुम अपने बच्चे को एक खिलौना दे दो और एक कोहिनूर का हीरा दे दो, वो कोहिनूर का हीरा एक तरफ फेंक देगा और 2 पैसे के खिलौने को बजाने लगेगा। क्या कोहिनूर कोहिनूर नहीं है, लेकिन बच्चे की समझ अभी खिलौने की समझ है। छोटे बच्चे के सामने तुम 100 रुपये का नोट करो और एक चमकता हुआ तांबे का पैसा, बच्चा तांबे का पैसा चुनेगा। उसे क्या पता 100 रुपये का नोट क्या होता है, वो तो कागज है। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि संसार में परमात्मा छिपा है। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, मैं ही सारा संसार बना हूं, कहीं से सामान लाके नहीं बनाया कि खारी बाउली सदर बाजार चांदी चौक से सामान लाके बनाया हो। संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान ही बने हैं और भगवान में ही समा जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, यही कि संसार परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। तुम्हारे लिए छिपा है क्योंकि तुम्हारी आंख पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। जिनकी आंख खुल गई है उनसे वो सार कहते ना, उन्हें नजर आने लगा, उनसे छुप नहीं सकता। आप बताओ संत महात्माओं से परमात्मा क्यों नहीं छुपता? कबीर का और बाबा फरीद का फरीदाबाद में मीटिंग हुई। कबीर के शिष्य भी उनके साथ थे, बाबा फरीद के शिष्य भी उनके साथ थे। तो शिष्यों ने सोचा 2 इतने बड़े संत आमने सामने बैठेंगे तो कुछ सत्संग होगा, सत्संग होगा। लेकिन 3 दिन तक दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे, मुख से वो भी नहीं बोला, वो भी नहीं बोला, और उठ करके हाथ जोड़ करके उठ के दोनों चले गए। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी हम तो 3 दिन आपका इंतजार करते रहे, कोई चर्चा करोगे, कोई बात करोगे?
अब मुझे आप सोच के बताना, इतनी बुद्धि तो आप सबके पास है, माइक बुद्धि सही, उससे भी समझ सकते हो। एक आईने के सामने दूसरा आईना रख दो, क्या नजर आएगा उसमें? हैं? आईने के सामने आईना रखोगे, क्या नजर आएगा? आईना नजर आएगा। दो दीपक एक दूसरे के पास रख दो, उनका प्रकाश दो नजर आएगा कि एक हो जाएगा? ये जो संसार के लोग हैं, बुद्धिजीवी, वो जिद बहस करते हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं। जो संत हैं वो कभी शास्त्रार्थ नहीं करते। वो शास्त्रार्थ नहीं करते, वो साक्षात्कार करते हैं। नोट कर लो, वो दर्शन करते हैं जले हुए दीपक का, आत्मा का, प्रकाश का। वो जानते हैं ये क्लियर अंतःकरण वाला जीव है, इसके अंदर मलिनता नहीं है। शरीर बेशक बूढ़ा हो, आप लोग शरीर को स्वस्थ सुंदर देख के प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो संत होता है वो सच्चे हृदय को देखकर प्रसन्न होता है। कोई भजन है ना कि जित देखूं तित श्याममयी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जित देखूं तित श्याममयी है, क्या मतलब? श्याम कुंज बन मधुवन, श्यामा श्याम गगन घन घटा छही है। कमाल है, हमें नजर नहीं आती। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है। और कितनी सुंदर बात कही कि मैं बौरी की लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। नर देवन की कौन बात है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। सब कुछ श्याम था, श्याम है, श्याम ही रहेगा। लेकिन हमारी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है अंदर, मन के अंदर, इसलिए हमें ये पागलपना नजर आता है। हमें भगवान नजर नहीं आते, पाना चाहते हैं प्रेम रस। गोपियां, ध्यान से सुनो, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, कान्हा बताओ तुम जिस पर कृपा करते हो उसे क्या प्रदान कर देते हो, क्या देते हो? बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। ये पंडितों का बांटा हुआ प्रसाद नहीं है। मंदिर में गए, उसने तुम्हारे हाथ में मिश्री रख दी और तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो, पंडित जी मुझे भी प्रसाद दो। ये वो प्रसाद नहीं है। ये मनुष्य शरीर और संत के द्वारा एक बार दिया हुआ तुम्हें आत्मज्ञान, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। बताइए, उसे कोई नहीं लेना चाहता। आपको शरीर माँ बाप के माध्यम से मिला, आपको आत्मज्ञान गुरु के माध्यम से मिला। आत्मज्ञान से बड़ा कोई प्रसाद है जीवन में? फिर भी हम मूर्ख पंडित के सामने हाथ पसार के, पंडित जी प्रसाद तो दीजिए, क्योंकि अज्ञानी है ना, वो प्रसाद का मतलब समझते ही नहीं। तो गोपियों ने जब भगवान से पूछा, कान्हा बताओ तुम जिस पर कृपा करते हो उसे क्या प्रदान करते हो? तो श्याम सुंदर कहते हैं, मेरी प्यारी गोपियों बताओ। हाय राम, मुझे खाली ये कहते प्यारी तो कोई बात नहीं, हमें जलन होती है, सबको प्यारी क्यों कह रहे हैं? उन गोपियों को नहीं होती, हमें होती है, क्योंकि हम छोटी बुद्धि के लोग हैं। मेरी प्यारी गोपियों, मैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं ना, उसे अपना विरह देता हूं। विरह, बताओ क्या देते हैं भगवान? तड़प देते हैं, व्याकुलता देते हैं, विरह देते हैं।
तो गोपियों ने पूछा, अच्छा मिलन? मिलना नहीं, विरह में तड़पना, ये प्रेम है, ये भगवान की कृपा है कि 24 घंटे उसकी याद ताजा रहे। कृष्ण कहते हैं मिलन तो सबसे छोटी वस्तु है। मिलना तो बहुत छोटी वस्तु है। मिलना तो मैं रावण से भी हूं, कहते हैं भगवान, मिलता तो मैं रावण से भी हूं, मिलता तो मैं कुंभकर्ण के साथ भी हूं, मिलता तो मेघनाथ के साथ भी हूं, कंस के साथ, जरासंध के साथ, दुर्योधन, दुशासन, इनके साथ भी मिलता हूं। मिलन कोई वस्तु, बड़ी चीज नहीं। मेरे साथ सब मिलता है, पर मेरे प्रेम में जो रुदन करता है, नोट करो, मेरे प्रेम में जो रोता है, हे कृष्ण हे कृष्ण, उस विरह में जो आनंद, इसे विरहानंद कहते हैं। विरह में तड़पना केवल मैं अपने रसिक भक्तों को देता हूं। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं विरह का आनंद, विरहानंद। अब आप और हम लोग क्या जाने विरह को, क्योंकि हमारा तो मिट्टी से मिट्टी का संबंध है। हमारी पत्नी मर गई, हम उसके विरह में रो रहे हैं। उसके अंदर परमात्मा था, उसके लिए नहीं रो रहे। हम शरीर के सुख के लिए रो रहे हैं। पति मर गया तो पत्नी रो रही है शरीर के सुख के लिए। उसमें परमात्मा तुम्हारे सामने आया था, उसके लिए कोई नहीं रो रहा। क्योंकि अगर ये जानते कि इसमें परमात्मा है तो कभी अनादर नहीं करते। विरह में भी उसको भगवान का मान के याद करते। याद करना बुरा नहीं है, सोच के देखो क्या मान के याद करते हो। भगवान कहते हैं मिलना, मिलने का आनंद तो मैं सबको दिया, सहज ही प्राप्त हूं, सबके हृदय में हूं, रोम रोम में हूं, कण कण में हूं, आत्म स्वरूप में मैं ही विराजमान हूं, धड़कन में मैं ही हूं, हड्डी में भी मैं ही हूं, रोम रोम में मैं ही हूं। आप गाते हो ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। लेकिन फिर ये ब्लड रिलेशन कहां से आ गया? बताओ, अंदर कण कण में भगवान व्याप्त है, मगर हमारी खोपड़ी में कभी जूते नहीं मारे। खोपड़ी में हम मिट्टी का मिट्टी से रिश्ता मान रहे हैं। अब बड़े खुश हो रहे हैं अपने आप में। भगवान कहते हैं मिला हुआ तो मैं सबको हूं, सबके हृदय में बैठा हूं, रोम रोम में हूं, कण कण में हूं, आत्म स्वरूप में मैं ही तो विराजमान हूं। मैंने आपसे कहा जैसे ही शरीर में आप रहते हो, ऐसे ही आपकी आत्मा परमात्मा का शरीर है, आत्मा में परमात्मा रहते हैं। आपकी धड़कन में परमात्मा है, आपकी हड्डी मज्जा सब में परमात्मा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मिलन की आकांक्षा बड़ी छोटी आकांक्षा है। मिलना बड़ी चीज नहीं। बहुत से शिष्य होते हैं अपनी गुरु के शब्दों को याद करके रोते हैं, तड़पते हैं। गुरु की याद का मिलन ज्यादा है, ऐसे मिलना, इतना मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कहता हूं गुरु कभी नहीं जाता। जो लोग कहते ना हमारे गुरु जी तो चले गए, वो कहाँ जाएंगे? गुरु तो शब्द होता है। बताइए शब्द कहाँ जाएंगे? अब राम सुखदास जी चले गए, उनका देह चला गया, उनके शब्द आज भी हैं। कृपालु जी चले गए, उनके शब्द आज भी हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मिलन की आकांक्षा बहुत छोटी आकांक्षा है। प्रियतम मिल गए, लेकिन अब तक प्रियतम के विरह का आनंद नहीं मिला। ये तो मैंने देखो अभी बता दिया आपको, आपके रोम रोम में धड़कने वाला परमात्मा। लेकिन उसके विरह का आनंद कहां मिला जो गोपियों को मिला?
देखो, मैंने आपसे बहुत बार कहा है, फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो तुरंत अपनी वीडियो खोल के प्रश्न करो। अदरवाइज ये सोच करके अपनी बुद्धि से डिसीजन निकाल करके ऐसा कह रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं, गलत। सत्य को सत्य से जाना जा सकता है। किसी दीपक को जला के सूर्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो असली आनंद कब है? जब विरह का आनंद हो। ये गोपियों को मिला। ये केवल गोपियों को मिला। पूछ रही है भाई जी कुछ? पूछिए। बात को थोड़ा स्पष्ट करिए। देखिएगा, समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ। आप परिवार में जब कोई जाता है, दूर चला जाता है, आप उसकी शक्ल को याद करके, उसके शब्दों को याद करके उसके विरह में तड़पते हो, मिस करते हो उसको, कि वो मैं उसकी ये बात मिस कर रहा हूँ। ऐसे ही परमात्मा के विरह की याद में ये मिलना तो साक्षात्कार, एक बार मूर्ति का दर्शन कर लिया बस हो गया, अब चलो जी 5 मिनट में, ये मिलना नहीं है। दर्शन करना मिलना नहीं है। मिलना तो वो है कि यहाँ से जा रहे हैं तो कन्हैया मेरे साथ जा रहा है, वो लीलाओं में मेरे साथ है, धड़कन में मेरे साथ है, हर पल उसके विरह की याद। जितना उसके लिए तड़पोगे गोपियां, जब पूछा उद्धव ने कि तुमको भगवान का मिलन ज्यादा अच्छा लगता था कि विरह अच्छा लगता है, तो उन्होंने क्या कहा था कि मिलन में सुख नहीं था। ये तो उनके जाने के बाद मालूम पड़ा कि विरह का दर्द क्या है, विरह का मिलन क्या है। पहले तो पता था कि नंद महल में बैठे हैं, जाके मिल लेंगे, गैया चराने गए हैं, शाम को आएंगे मिल लेंगे, लेकिन अब तो 24 घंटे मिले रहते हैं। ये विरह का दर्द है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए।